नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जोशी आप सबका जीके विद जोशी सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कल के या पिछले टॉपिक का ही अगला पार्ट है भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के जो राष्ट्रपति है उनके बारे में कल मैंने आपको अनुच्छेद के माध्यम से बताया था कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्या शक्ति दी गई है, क्या राष्ट्रपति के दायित्व है, राष्ट्रपति विधायिका के प्रति क्या कार्य करता है, कार्यपालिका के प्रति क्या कार्य करता है और न्यायपालिका के प्रति उसके क्या कार्य है। तो उससे आगे बढ़कर जो आज का हमारा वीडियो दोस्तों, उसमें हम भारत के कौन कौन राष्ट्रपति हुए हैं, क्या उनके कार्यकाल में कुछ बेहतर चीजें या क्या प्रमुख घटना घटी है। इसके अलावा राष्ट्रपति के वर्तमान समय तक भारत में 14 राष्ट्रपति हुए। तो 14 राष्ट्रपति के नाम को हम कैसे आसानी से केवल 1 सेकेंड या 30 सेकेंड में याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने पिछले कई वीडियो में अलग अलग टाइप से सिनॉप्सिस देखे होंगे, पर मेरा जो सिनॉप्सिस बनाने का तरीका बड़ा आसान है। अगर आप लोग इसको एक बार फॉलो करेंगे तो आप 100% याद कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सब लोगों को नाम कहीं ना कहीं याद है, पर थोड़ा सा उसमें क्या होता है कि हम उसका अरेंजमेंट जो है या क्रम आगे पीछे कर देते हैं। तो उस क्रम को कैसे याद रखना, उसी के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक सिनॉप्सिस जो मैंने बनाया है RSJV। दोस्तों, 4-4 सिनॉप्सिस लेना, आप लोग को ज्यादा भी नहीं लेना है, 4-4 इसलिए लेना है क्योंकि 4-4 के क्रम में हमें आसानी से याद होगा। तो पहले 4, फिर दूसरे 4 और फिर ये 2 और फिर 4। तो ऐसे करके 14 राष्ट्रपति हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इससे आर। तो आर से क्या नाम है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर दूसरा आता है आपका एस से क्या नाम है? सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। फिर जे से क्या नाम है दोस्तों? जाकिर हुसैन। फिर वी से क्या है? वीवी गिरी। फिर एफ से क्या है? फखरुद्दीन अली अहमद। फिर एस से क्या है? नीलम संजीव रेड्डी। फिर जे से क्या है? ज्ञानी जैल सिंह। फिर वी से क्या है? वेंकट रमन। और फिर एच से क्या है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। फिर एन से क्या है? KR नारायण। फिर के से क्या है? डॉक्टर कलाम साहब। फिर पी से क्या है? प्रणब मुखर्जी। पी से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। एम से आपका प्रणब मुखर्जी और आर से रामनाथ कोविंद। तो ये सिनॉप्सिस है जिसको आप आसानी से RSJV फिर FSJV। तो 2 बार तो आपका देखिए JV यहाँ पर और JV यहाँ पर। तो RSFS यहाँ पे R फिर SJV SJV मतलब रिटर्न आ रहा है। फिर SN और KPMR। ऐसे करके आप 14 नाम आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम एक एक व्यक्ति के नाम के आगे ये कब से कब तक राष्ट्रपति रहे और क्या प्रमुख घटनाएं घटी थी। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार जब राष्ट्रपति बने थे तो इनका चुनाव संविधान सभा के द्वारा किया गया था, क्योंकि ये संविधान सभा के प्रदेश अध्यक्ष थे और इनका चुनाव संविधान सभा के द्वारा हुआ। पर जब इनको पहली बार लोकसभा राज्यसभा के द्वारा चुना गया तो 1952 में चुना गया था और 1952 से 62 तक ये जो है सांसदों द्वारा चुने गए। तो इनका जो कार्यकाल है 1950 से 1962 के बीच का रहा। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि इन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए राष्ट्रपति के रूप में और संविधान सभा के यह अध्यक्ष भी रहे, संविधान सभा के अध्यक्ष रहे। साथ ही 1962 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। 1962 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, कई संविधान समितियां थी या संविधान निर्माण के समय कई समितियां गठित की गई थी, जिसमें से नियम समिति, संचालन समिति और रियासत समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। फिर आता है दूसरा नाम डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। दोस्तों, ये 1962 से 67 1962 से 67 तक 1962 से 67 तक के लिए भारत के राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व यह 2 कार्यकाल इन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में पूरे किए और इन्हें 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो है 1954 वर्ष में की गई थी, मतलब इसकी घोषणा की गई थी। और इस समय ये पहले ऐसे राष्ट्रपति, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है जिन्हें, या भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, तो वो आपके सर्वपल्लवी राधाकृष्णन है। फिर इसके बाद
डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन के बाद अगले जो व्यक्ति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन। दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है यह 1967 से 69 तक 67 से 69 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और यह प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति देश के बने। यह पहले ऐसे राष्ट्रपति भी थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्यकाल के दौरान मृत्यु के साथ ही इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना भी करवाई थी। इनकी मृत्यु के बाद जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे वो थे वीवी गिरी। वीवी गिरी को देश का पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति भी कहते, किंतु कुछ समय बाद इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया और फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य इन्होंने किया। जैसा कि आर्टिकल 70 में लिखा है कि जब भारत के राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में या राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। तो ऐसा कार्य हिदायतुल्लाह ने किया है। फिर अगले जो व्यक्ति आते हैं डॉक्टर वीवी गिरी। दोस्तों 1969 से 74 तक राष्ट्रपति रहे। इनके बारे में पहली जो पॉइंट आपको या पहला जो पॉइंट ध्यान रखना है, यह भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति है और दूसरा है कि इन्हें 1975 में भारत रत्न दिया गया था। 1975 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। फिर आता है अगला नाम फखरुद्दीन अली अहमद। दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद जो है इनकी भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। यह 1974 से 77 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और इनकी मृत्यु के उपरांत बीडी जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। फिर 1977 में 1977 में या 77 से 82 तक नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति रहे। दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी पहली बार चुनाव हार गए थे, किनसे? वीवी गिरी से। किंतु जब दूसरी बार यह राष्ट्रपति चुने गए तो इन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया। राष्ट्रपति बनने से पहले नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम रहे हैं और जो है यह निर्विरोध चुने गए थे। फिर अगला जो आता है वो नाम है ज्ञानी जेल सिंह। दोस्तों ज्ञानी जेल सिंह 1982 से 87 तक रहे और इनके कार्यकाल के दौरान ही इंदिरा गांधी की हत्या हुई और ऑपरेशन ब्लू स्टार इनके शासनकाल में ही चलाया गया था और राष्ट्रपति बनने से पहले यह पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। फिर दोस्तों अगला नाम आता है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। उससे पहले एक नाम है आपका डॉक्टर आर वेंकटरमन जो 1987 से 92 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और यह भारत के सर्वाधिक सबसे ज्यादा उम्र दराज व्यक्ति थे जो भारत के राष्ट्रपति चुने गए और इनके कार्यकाल में सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई गई। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि किस राष्ट्रपति ने सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई तो वो है आपके आर वेंकटरमन। फिर उसके बाद अगला जो नाम है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। दोस्तों यह जो है 1992 से 97 तक 97 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और राष्ट्रपति बनने से पहले यह भोपाल के मुख्यमंत्री भी रहे या भोपाल रियासत के मुख्यमंत्री भी चुने गए थे। इसके बाद जो अगला नाम आता है वो आता है डॉक्टर के आर नारायण। डॉक्टर के आर नारायण के बारे में एक फैक्ट जो है कि भारत के पहले दलित राष्ट्रपति, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण यह है कि यह पहले मलयाली भाषी व्यक्ति थे प्लस भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने विधानसभा को संबोधित किया। अभी तक ऐसे कोई राष्ट्रपति नहीं रहे जिन्होंने विधानसभा को संबोधित किया है। इसमें डॉक्टर के आर नारायण पहले व्यक्ति है। फिर नाम आता है डॉक्टर कलाम या एपीजे अब्दुल कलाम जो 2002 से 2007 तक के लिए भारत के राष्ट्रपति रहे और इन्हें 1997 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया और मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इनकी जो बायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर है और इनका जन्म जो है तमिलनाडु राज्य के धनुषकोडी नामक स्थान पर हुआ था। फिर अगले जो आपके या हमारे राष्ट्रपति हैं वो है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो 2007 से 12 तक के लिए भारत की राष्ट्रपति रही और यह देश की प्रथम महिला है जो राष्ट्रपति चुनी गई और क्रम में जो है 12वें नंबर पे आती है। इन्हें या इन्होंने
राष्ट्रपति बनने से पूर्व 5 बार विधायक और 1 बार सांसद का चुनाव जीता, और यह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति या पहली राष्ट्रपति है जो सुखोई MKI-30 लड़ाकू विमान में बैठकर इन्होंने यात्रा की थी। और उसके बाद जो अगला व्यक्ति या अगले व्यक्ति हैं वो है डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी जो है भारत के 13वें राष्ट्रपति बने। इन्हें दोस्तों 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया और 2008 में भारत सरकार द्वारा इन्हें भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों वर्तमान में 14वें राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर रामनाथ कोविंद है, जो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के गवर्नर या राज्यपाल थे और इन्हें 2017 में चुना गया है। इनका कार्यकाल वर्ष 2022 में पूरा होगा। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु इससे पूर्व भी इसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने इनके कार्यकाल लिखे, इसमें जब हम प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे तो प्रधानमंत्री के साथ हम पंचवर्षीय योजना के कौन कौन से मेन मॉडल या कौन कौन से भारत में नियोजित सुधार हुए या कौन कौन से प्लानिंग इम्प्लीमेंट हुई है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपका इकोनॉमिक वाला जो पार्ट है साथ के साथ में हो सके। धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें।